देखो, मैंने सुना था ना कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। मतलब आप लाइफ को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब एक दिन पहले आई वाज़ वेरी चिल, बहुत अच्छे से थी मैं। बट सडनली ना मुझे दाँत में पेन होता है, तो मुझे लगता है कि ओके, इट इज़ नॉर्मल पेन। तो इसलिए ना मैं दवाई वगैरह लेती हूँ, वो पेन ठीक भी हो जाती है, पर फिर से मुझे दर्द होता है। तो फिर फाइनली ना मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है एंड डॉक्टर जब ट्रीटमेंट कर रही होती है ना, लाइक द पेन आई वाज़ गोइंग थ्रू, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मतलब आप उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हो। एंड डॉक्टर ने मुझे एनेस्थीसिया दिया। तो जब मुझे डॉक्टर ने एनेस्थीसिया लगाई ना, ताकि जो वो पार्ट है वो सुन हो जाए, लेकिन उस समय कुछ भी सुन नहीं हुआ। सब कुछ पेन मुझे पता चल रहा था एंड लाइक मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं घर आई ना, तो घर आकर वो पूरा जो पार्ट है वो सच में सुन हो गया था। मतलब जब मैं खाना खा रही थी तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ चबा रही हूँ, क्या चबा रही हूँ। तो उसी वक़्त ना मैंने अपने होंठ को चबा दिया और फिर मेरे होठों की ये हालत हो गई कि होठ पूरा सूज चुका था अच्छे से। लेकिन फिर भी मैं छुट्टी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी एग्ज़ाम ड्यूटी थी और मेरे ही क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम भी था। मैं स्कूल से आ ही रही थी तो मुझे लगा डॉक्टर के पास चलना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर का दुकान जो है वो रास्ते पे ही पड़ता है। और जब मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो मुझे एक बहुत ही बड़ा शॉक लगा, क्योंकि डॉक्टर की दुकान तो बंद थी। लेकिन फिर जब मैंने डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हम 20 मिनट में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना घर जाने से अच्छा यहीं पे मैं वेट कर लूँ। एंड डॉक्टर आ गए थे और आज भी यार पेन तो हो ही रहा था, पर कल से थोड़ा कम था आज का पेन। थोड़ा इस दर्द को कम करने के लिए ना मुझे लगा क्यों ना विशाल मेगा मार्ट जाकर देखते हैं, जो कि वो भी रास्ते पे ही पड़ता है। मतलब मैं कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं गई और वहाँ से बस मैंने 2-3 शॉट्स लिए। फिर जब मैं घर आती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी गुजिया बना रही थी, क्योंकि होली में हम गुजिया नहीं बना पाए थे। और आप यहाँ देख सकते हो कि गुजिया कितने अच्छे से उस फ्रेम में बन के आ रहा है। मतलब शेप वाज़ वेरी गुड। और देखो, शेप तो अच्छी थी ही, लेकिन उसके अंदर का जो मसाला था ना वो और भी ज़्यादा अच्छा था। अगर आप चाहो तो मैं इसका रेसिपी आपको दे सकती हूँ। तो फिर चलो इस गुजिया के साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग को खत्म। बाय बाय।